हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th हिंदी के लिए। ठीक है, आज जो हम बताएंगे इस चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। क्या है? दीदी की डायरी से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर कर दें सारे दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी आसान तरीक़ा से देख सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे कि निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है, यानी निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है। ठीक है, तो बताएंगे संजू की, नीलू की, विमल की, अंजू की। तो बताएंगे किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको एक का ए ऑप्शन के पास। एक का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है, यानी कल रात से जो है किसे मलेरिया है, बताइएगा। मलेरिया है दीदी को, माँ को, चाची को, दादी को। तो बताएंगे 2 का ऑप्शन क्या होगा, यानी माँ को। क्या है? माँ को। ठीक है ना, तो आप बताइएगा अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यानी तो चांद किसका नाम है। ठीक है, तो चांद किसका नाम है? चीनी लड़की का, भूटानी लड़की का, जापानी लड़की का, नेपाली लड़की का। तो 3 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो जापानी लड़की का है तो चांद नाम। ठीक है ना, तो 3 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे सारे दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग आ जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को क्या रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है। तो कक्षा 7 में, कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, यानी किस क्लास में पढ़ती थी संजू। तो बताएंगे यानी 8, यानी कक्षा 8 में, यानी 4 का डी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी, यानी बताएंगे चटपटी पुस्तक की, विज्ञान पुस्तक की, गणित की पुस्तक की, इतिहास की पुस्तक की। तो बताएंगे 5 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 5 का हो जाएगा चटपटी पुस्तक की, यानी 5 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कौन सा क्वेश्चन है? किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। ठीक है, तो यानी सईदा ने, नीलू ने, विमल ने, संजू ने। तो आप किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 6 का। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको नीलू ने। क्या हो जाएगा? नीलू ने, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको नीलू ने। ठीक है ना, तो आपको 6 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ, यानी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? सईद ने, नीलू ने, मंजू ने, विमल ने। तो बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 7 का। तो 7 का सी ऑप्शन, यानी मंजू ने है जो क्लास में चुपचाप बैठी रहती थी। ठीक है, 7 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन दिन था।
यानी 4 जनवरी और 1997 को कौन दिन था? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 8 का यानी रविवार। क्या था? रविवार। ठीक है, रविवार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? यानी संजू की जो डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली भाई? बताइएगा। अपने मित्र से, अपने अध्यापक से, महात्मा गांधी से, अपने पिता से। तो बताएंगे 9 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 9 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी जी से ही मिला संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा। ठीक है, और महात्मा गांधी को जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक भी, यानी राष्ट्रपिता भी माना जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? यानी संजू की किस सहेली की शादी जो है बचपन में ही कर दी गई? तो दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की। तो बताएंगे किसका ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो 10 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ओ नीलू हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको 10 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि संजू कैसी लड़की है? यानी संजू कैसी लड़की है? हंसमुख, गुस्सेल, आप बताएं, जी सरल। तो बताइएगा संजू जो है कैसी लड़की थी? वो हंसमुख लड़की थी। क्या थी? हंसमुख। यानी 11 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा, हंसमुख लड़की थी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका भाई, संजू को क्या पढ़ने का शौक है? यानी संजू को जो है क्या पढ़ने का शौक है? कहानी, कविता, काव्यवश, बताइए सभी। तो बताएंगे इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? कॉमिक्स। क्या दिया गया? कॉमिक्स दिया गया भाई, कॉमिक्स है। ठीक है, यानी इनमें से सभी, यानी संजू को कहानी भी पर अच्छा है, कविता भी, कॉमिक्स भी, और इनमें सभी, यानी 12 का डी ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर है 13 नंबर क्वेश्चन, संजू को क्या पढ़ने का शौक है? यानी संजू को क्या पढ़ने का शौक है भाई? कहानी, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी। यानी 13 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो डायरी। क्या? डायरी पढ़ने का संजू को शौक है। ठीक है, यानी 13 का डी ऑप्शन के पास आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। संजू को उपहार में क्या मिलता है? यानी संजू को उपहार में क्या मिलता है? खिलौना, किताब, कलम, डायरी। तो 14 का किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा? बताएंगे 14 का, यानी संजू को जो है उपहार में मिलता है भाई किताब मिलता है, यानी 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? संजू, संजू के पिता, लेखक, बापू। तो बताएंगे 15 का किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो बापू जी। किसने? सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? बापू जी नहीं है। तो 15 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। गद्य साहित्य की नई विधा क्या है? एकांकी, डायरी, कविता, रेखाचित्र। तो बताएंगे 16 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी डायरी। क्या हो जाएगा? डायरी हो जाएगा। 16 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा, किसकी डायरी का वर्णक पाठ में किस गया है? यानी बापू की, संजू की माँ की, पिता की, दीदी की। 17 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी दीदी की, यानी 17 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संजू को डायरी किसने ला दी?
माँ ने, दीदी ने, पिता, भाई ने। तो 18 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। किसने आन दिया? किसने आन दिया भाई? तो पिता ने, ठीक है। यानी संजू को डायरी किसने ला दी? तो पिताजी ने ही ला दिया, यानी 18 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संजू पिकनिक मनाने गई 4 जनवरी 97, 3 जनवरी 97, 5 जनवरी 97, 8 जनवरी को 97। बताए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 19 का बी ऑप्शन, यानी 3 जनवरी 97 को ही है जो मनाने पिकनिक गई। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किताबें पढ़ने का शौक है, यानी किताबें पढ़ने का शौक है बालगुन भगत को, हामिद को, कसारा को, संजू को। तो बताएंगे 20 का फाइनली आंसर क्या होगा? 20 का फाइनली आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यानी संजू को, किसको? संजू को। किताबें जो पढ़ने का शौक था किसका? संजू को। 20 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, संजू ने जिस गांधी साहित्य को, उसका नाम क्या था? गांधी दर्शन, सत्य के प्रयोग, गांधी वचन, मूत, सभी सही है। तो बताएंगे 21 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका 21 का बी ऑप्शन, यानी सत्य के प्रयोग। क्या? सत्य के प्रयोग, यानी 21 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? जापानी लड़की तो जान के बारे में, या पठानी लड़की के बारे में, या दोनों, या सभी गलत? तो बताएंगे 22 का फाइनली आंसर क्या होगा? यानी आपको जापानी लड़की तो जान के बारे में बताया, यानी 22 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? यानी संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? गांधी साहित्य से, विद्यालय से, पिता से, माताजी से? तो इसका 23 का ए ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी गांधी साहित्य से। आइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि रोजाना मचा का अर्थ क्या होता है? डायरी, दैनिक कार्यक्रम, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, सभी गलत। 24 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? गांधी जी, आचार्य शिव पूजन, सहाय महावीर प्रसाद द्विवेदी, विनोबा भावे। तो बताएंगे 25 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका हो जाएगा गांधी जी। क्या हो जाएगा? गांधी जी। आपको 25 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में पर करार प्रहार किया गया। सामाजिक परंपरा पर, आंबर पर, जादू मंत्र पर, मंदिर मस्जिद पर। तो बताएंगे 26 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? सामाजिक परंपरा पर, यानी 26 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य पात्र थी? संजू की, नीलू की, विमल की, दीदी की? तो बताइए 27 का किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं? तो दीदी की, यानी आपको दीदी, यानी 27 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे
और तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक आप लोग बने हैं, तो आप लोग कंटिन्यू इससे जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि जितने भी दोस्त हैं, आपका बहन है, मेरा बहन है, वो लोग भी आ सके आसान तरीक़ा से, ठीक है। डेली लैब क्लास आप लोग उसे 6 PM से आप लोग को कंटिन्यू, ठीक है। तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे कंटिन्यू